डैनियल सेल में हम जिंक का एनोड लेते हैं, कॉपर का कैथोड लेते हैं। ठीक है, जिंक रिलेटिवली कॉपर से इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो जैसे ही यहाँ पे जिंक का इलेक्ट्रोड होगा ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, यहाँ पे ZnSO4 का इलेक्ट्रोलाइट है। तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास होना शुरू करेंगे और यहाँ पे जाएंगे। कॉपर क्या है, कॉपर को रिड्यूस होना है, कॉपर को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, कॉपर लेना शुरू करेगा इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पे कॉपर इस पे जमा होना, डिपॉजिट होना शुरू करेगा कॉपर के इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे कैथोड होगा और यहाँ से क्या होगा, कॉपर क्या है, यहाँ पे रिएक्शन क्या हो रही है, ये रिडक्शन हो रहा है, तो क्या होगा यहाँ पे SO4 नेगेटिव आयंस बनना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है डैनियल सेल के अंदर, ये क्या करेगा, KCl का सॉल्ट ब्रिज है। पोटेशियम क्या होगा, SO4 नेगेटिव आयंस को अट्रैक्ट करना शुरू करेगा और यहाँ पे Zn+2 आयंस को क्लोरीन अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, Cl नेगेटिव आयन। तो क्या होगा, ये पूरा एक सर्किट बना रहेगा, इस तरीके से करंट फ्लो होती रहेगी। ये करंट फ्लो कब तक होती रहेगी, जब तक जिंक का इलेक्ट्रोड पूरा का पूरा यूज नहीं हो जाता। ठीक है, और यहाँ पे कॉपर सबमिट होता रहेगा, कॉपर डिपॉजिट होता रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे भी जिस भी इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होता है उसे अपन एनोड बोलते हैं, और जहां पे रिडक्शन होता है उसे अपन कैथोड बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। इसको हाफ सेल बोलेंगे, इसको हाफ सेल बोलेंगे। तो ओवरऑल ई सेल निकालने के लिए क्या करते हैं हम, ई राइट माइनस ई लेफ्ट करते हैं और दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। भले ही यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, लेकिन हम ई सेल निकालने के लिए दोनों ही केस में रिडक्शन पोटेंशियल लेते हैं। फिर आता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, इसका यूज हम करते हैं हर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल निकालने के लिए। अगर मैं इसकी जगह इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूं तो क्या होगा, ई लेफ्ट जो है वो 0 आ जाएगा। ई लेफ्ट क्या है, और हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का हमेशा 0 लेते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे ई लेफ्ट 0 हो जाएगा, तो सीधे ई सेल जो भी यहाँ पे रीडिंग आ रही होगी वो मेरे उस राइट वाले हाफ सेल की ई सेल को रिडक्शन पोटेंशियल को बता देगा। ठीक है, इसमें होता क्या है, यहाँ पे हम हाइड्रोजन गैस 1 बार में पास करते हैं, ये मेरा प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड इसमें होता है। यहाँ पे सीधे सीधे ये H+ आयन में कन्वर्ट होता है, उसके बाद अगेन यहाँ पे रिएक्ट करके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और ये इसकी रिएक्शन होती है H+ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू हाफ H2 गैस। तो ये रिडक्शन हो रहा है यहाँ पे। और फिर आती है नर्न्स्ट इक्वेशन। नर्न्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT अपॉन NF ln Zn+2 अपॉन कॉपर +2। ये क्या है, ये डैनियल सेल के लिए नर्न्स्ट इक्वेशन है। तो अगर इन दोनों को मैं ऐड करूं हाफ सेल को, क्या हो रहा है, Zn+2 अपॉन कॉपर +2 आ जाएगा सीधे सीधे, क्योंकि Zn सॉलिड और कॉपर सॉलिड, इनकी कंसंट्रेशन को तो हम 1 रख देते हैं। और ये क्या है, गैस कांस्टेंट है R, T टेम्परेचर, F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। और ये E0 सेल है, ये कैसे आता है, ये आता है अगेन ये वाली चीज है, ये E0 रिडक्शन पोटेंशियल और E0 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट सेल, इन दोनों को यहां पे रखोगे तो ये मेरा E0 सेल आ जाएगा ओवरऑल। तो इस तरीके से हम नर्न्स्ट इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं।